पुरुषो योगी नमो नमस्ते सस्वरूपेव पदखंडाय नमस्ते नमस्कार सैयते ब्रह्मानंदम परम शुद्ध ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मातीतं जगत्सदृशं तत्त्वसाक्षी लक्ष्यम् एकं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं साक्षं व्योमातीतं येन तम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशन मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास में दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो गुरुदेव की महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो राम सतगुरु जी महाराज का सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन सतगुरु दयाल जीवन मोक्ष सर्वधरती कागज कलम सममन कलम कटाय सतगुरु ने लिखा सतगुरु हमें गदगद के जाने बारंबार बारंबार थे हर जस पदरा जो गर्म में चल रहे हैं देव फरमाते हैं हे आत्मा तेरे को संत बनना है भोग धारण कर राज योगी बनेगी वैरागी जब तक महाराज फरमाते चार वर्ण नहीं छोड़ेगी जब तक वैरागी बन अब चार वर्ण वहां है घट में महाराज फरमाते चार ही वर्ण छोड़ने के लिए आत्मा आतुर हो रही है पीड़ कर रही है इस सृजनहार परमात्मा में कैसे छोड़ू चारों आप कहो तो जंगल जाओ आप कहो तो कसौटी पे चढ़ो आप कहो तो इंद्रियों का दमन कर दूं आप कहो तो भूख का मर जाऊं कई तरह से अर्ज कर रही है पर आप कहो जैसे करो तब सदगुरु कितने ही तेरे मन से कितने विचारों से तू ध्यान कर ले ध्यान भी कर ले या शास्त्र भी बात करके ज्ञानी बन गया ध्यानी बन गया कई पर्चे भी देती रहे परमात्मा मिलने वाले जब तक तू ज्ञान में मन पर्चे ज्ञान में अवध ज्ञान में सूरत ज्ञान में रहेगी चार ज्ञान तब तक तू चारों वर्ण से अलग पांचवा केवल ज्ञान जब आएगा तब तू चारों वर्ण से अलग तब तू जोगी कहला सकते तब वैरागी भी जब गरीब घर को शरीर को कितना ही तू वैराग देंगे तब चार वर्ण से अलग तो सतगुरु देखते हैं मत ज्ञान माने नहीं श्रुत ज्ञान में अवधि में तुझसे लाख कोस को डाम परचे सोई कर केवल की परख अमर पर खाय नमर राम बरस बदीत तांदर के उपजे भक्त ज्ञान माने नहीं श्रुति ज्ञान से कितने परमात्मा ने चार वर्ण से अलग हो शुरू ज्ञान से तू ध्यान करती रहेगा आपका हमारा एक है परंतु वो नहीं क्यों चार वर्ण से अलग नहीं हो सकती क्यों इस सूरत के साथ रहेगी जब तक चार सूरत निरत मन सो न्यारो चित्त समझो ध्यान एकदम आगे संता करो पिछाड़ रंकार धन तन में उठे गुरे अना अधोई
यहाँ सोई सत्य शब्द है न्यारो कया लगे, कहने से ठीक लग सकता। तो कुदरत खड़ा है, नियंत्रण है, ये रिद्धि सिद्धि आती है। हम रिद्धि सिद्धि को छोड़ करके फिर आपको ये बात बता रहे, चारों वर्ण से अलग हो जाएगा तो उसके पास रिद्धि सिद्धि बेरंग परिचय चाहिए, और जगत को बेरंग परिचय चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि बैरागी जब ही कहलाएगी अगर जिसके पास बेरंग परिचय है, दिखा रहा है कि मैं मुझ चला जाऊंगा, भले सांसों सांस रचना करो, चाहे वाणी रोज बात खंड बांटो। महाराज फरमाते हैं रिद्ध सिद्धि संताले धारी से नहीं उतरे पारा, ये पर्चा वायरला हो तो केवल ल जाएगा, वहां जितने भी पर्चे दिखाएंगे कि मुझ हो जाएंगे, केवल ज्ञान को ल जाएगा। आपके केवल की परख अमर फल खाए न मरे, अमर फल खाएगा जब भी नहीं मरेगा। बार बार कब खा सकता है? राम बरस बदीत तान नर के उपजे तो इसका रस करते बुढ़ापे में कई करते हैं कि बैराग धर कर लेगा जब आएगा, नहीं प्रतीत करते कई जन्मों की पुनवानी प्रगट होगी। उसके लिए सुखराम ने लिखा दूसरा, कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अदा पीछे, कई जन्म तक भजन करे भरपूर तब अणवे घट आवे। अनबे ज्ञान घट में कब आएगा? पहले तो ये जागृत होगी कड़ा, उसके लिए कई जन्मों की पुनवानी चाहिए। परमात्मा में बार बार गर्भ में आऊं, मेरी सारी पुनवानी खत्म हो जाए, आप मेरे को ऐसा भेद बताओ जो मेरी पुनवानी स्थिर रहे, मैं आप में मिल जाऊं। तब अनवे ज्ञान तेरे बुद्धि पे विवेक को बढ़ा गया, तब आत्मा चार वर्ण ऐसा बुद्धिता नर के उपजे भाव, तब अनवे ज्ञान में भाव पैदा होता है। ये अनवे ज्ञान ऐसे ही समझ में नहीं आता, एक बात से पता नहीं क्या कह रहा है, हम तो समझ नहीं। परमात्मा ने तो पांडे में चार वर्ण घट मां, चार वर्ण तेरे घट में कौन कौन है? शूद्र वर्ण सोच फिकर, सबसे पहले शूद्र वर्ण बता रहे, जिसके सोच फिकर घट में ज्यादा है वो शूद्र वर्ण बैठा हुआ है। वैश्य वर्ण कामना मोह है, वैश्य वर्ण है जिसके कामना बहुत ज्यादा, कामना मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी चाय पूरी होती रहे, वो वैश्य वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण विवेक है, ब्राह्मण वर्ण घट में आया तो तेरे को विवेक का समझ आने लगेगी, ब्रह्म ज्ञान से। ब्राह्मण वर्ण मतलब ब्रह्म ज्ञान से। फिर क्षत्रिय वर्ण वैराग, क्षमा धारण करना, झूठ नहीं बोलना, ये प्रतिबिंब तेरे घट में आ जाएंगे, आत्म कल्याण के लिए होगी, तो तेरे को ये केवल पुनवानी प्रगट होकर के ज्ञान मिल जाएगा। और ज्ञान मिलकर के पांडे में चार वर्ण से न्यारा, ये चारों वर्ण से फिर आत्मा न्यारी हो। मोको लगे बिरला जग में बहुत बसे संसार, बिरला ही जगत में मेरे को लग सकते हैं। क्यों? इस संसार में अनंत प्रकार की बहुत करते हैं लोग, पर रटने के लिए कहते हैं कि मुंह तो चलाने की जरूरत है, अंदर हो रहा है, कहने के लिए मुंह चलाने की क्या जरूरत, अंदर हो रहा है। उसके लिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर चार वर्ण से अलग होना है तो भजन बिन झूठा कपे सकलन, गाँव बिन ऐसी जो कालर पे मुठा। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कालर भूमि में, दूसर भूमि में इतनी बड़ी
महाराज जब तक तू राम भजन रचना नहीं करेगा कि कितनी तू करने कर ले, क्रम उपासना करते, कितनी कसौटी पे महाराज परमात्मा बिना परमात्मा के नाम के, सतनाम निज नाम के नाम, सृजनहार के नाम के बिना, सतरूप के निजे नाम के सबने भी करनिया है। कालर भूमि में बरसात वापिस 4 वर्ण में निकलने की तैयारी कर, कब तो आएगा तो 4 वर्ण आएंगे, तब सुखराम जी महाराज के सुखराम नाम बिन रटना अग्नि कछु नहीं पाया, नाव रटना के कुछ नहीं पाया। तुम्हारे घटमाई शोभित कहो भजन की बात बताओ मैं, और बात की मैं बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारे घट में क्या है मेरे पूरा विवरण दे दो। अगर तुम्हारे को योगी बनना है, आत्मा को संत बनाना है, सीखी बात आगली कहोगा यारे करो न। सीख सीख करके ज्ञान कथोगे, सीख सीख के बोलोगे, सीख सीख के सुन सुन के अर्थ करोगे। मैं इसको प्रधानता देने वाला नहीं, यारे मतलब उसको मैं मानेगा मानूंगा। यारे करे न कोई, ऐसा कोई मैं कभी भी उसको मान्यता देने वाला। मान्यता जब भी मिलेगी जो केवली भगवंतों ने साधना लिखी है वो धारण करेगा। उसमें सबसे प्रथम रटनकार की श्वास पर श्वास की ये सदगुरु विधि है, और नाम जागृत करना। ये 3 चीज तेरे साथ आएगी तो 3 लोक से अलग, और 4 ब्रह्म विचार, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, चारों तेरे बुद्धि पे समा जाएंगे तो तू चौथे लोक की वासी बन जाएगी। और 4 वर्ण से अलग जी गोरा भेद इस भेद मिल सी जी राम जी, गोरा भेद बतावे इस भेद मिल सी जी राम, गत परलोक को किस भेद परसों में धामो, गत परलोक को किस भेद परसों में धाम। आत्मा विजय करती है, पुकार करती है, हे सृजनहार परमात्मा, हे सतगुरु देव, मैं किस प्रकार से मोक्ष में परमात्मा में मेरी परलोक चले, यानी चारों वर्ण से अलग हो जाऊं। शरीर छपते ही ये समझ में हर एक के नहीं आते, शरीर छपते 4 वर्ण से कैसे अलग है। शरीर में बेटा है में बैरागी, ये महाराज की अचंभे की बात है। तो उसके लिए सुखराम जी गिरे संतो देखा इचरज भारी, अमर लोक में संत विराजे महासुरत लियो माय। शरीर छपते ही मेरे इचरज है भाई, देखा है मैंने इचरज। अमर लोक में जो संत विराज रहे वहां मेरी सुरत लगी हुई है, मुझे चारों वर्ण से अलग हो गए। कैसे फादर पीठ चढ़ियो कासा है कुदरत लिव योग सांख्य नहीं पौना, ऐसा खेल हम फादर पीठ चढ़ियो आकाशा, नियंचर के साथ पीठ फाड़ वो जोगी है, उसके साथ में जोगी बनी। चारों वर्ण से अलग नियंचर के साथ हुई। आकाश मन मंडल को फोड़ करके, ब्रह्मांड आकाश मंडल है, गया गगन को फोड़, फिर भ्रमर गुफा को केवल की बारी फोड़ कर फिर अगम आवाज में गया। तब सदगुरु देव फरमाते हैं इसको अष्टांग योग की, सांख्य योग की किसी की जरूरत नहीं। इसमें तो महाराज फरमाते के सुखराम शब्द जोरावर पाया सो पता नर के वो तेरा दिल का भरम जोरावर है नाम, जिसके घट में आया है उमंग है वो ही इसका समझ सकता
सकता है दूसरा, और वही अंधे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करते हैं, समझ उसके पास ये है ही नहीं, समझ के जा रहा है, वो पीठ पार आकाश चढ़ा ही नहीं, वह आकाश को जीता नहीं, गगन मंडल को क्यों कहने से न जीत सकता, न सुनने से जीत जाएगा, तो कब जीतेगा? संतो कैया पत्नी आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्मचारी कहने से विश्वास में दया गुरुदेव जी कृपा करे, कौन से बांटने वाले सब यही जानते हैं, बांटने वाले गुरु महाराज दर्शन करो, आशीर्वाद दे देंगे, हमारे दया कर देंगे, मोक्ष लेंगे, नहीं, सदगुरुदेव कृपा करे दया गुरुदेव। दया कौन सी जिसके भाग्य उज्जवल है, कई जन्मों की पुण्यवानी है, तो उसको ऐसा आध्यात्मिक निर्णय सुनने को मिलता है, वो कृपा हो गई। फिर सतगुरु दया राम रटे सोई, ने अंचर प्रगटे तर सो, गुरु दया राम रटे सोई, जब ये सुनने को मिलता है तो उसके इतनी दया है सदगुरु की, तो उसके अंदर में आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ उठ जाती है, और वो धारो धार सिमरन करने लग जाता, प्रकट हो जाता है, उमा हो जाता है, तब सुखराम जी रे के सुखराम शब्द की महिमा कहता बने न साजन ध्यान विनाशन सिमरन लिया अमर, कोई साजन की ध्यान की ऊंची मुद्रा की किसी की भी जरूरत नहीं, बस इसमें तो चाहिए कल जिसके पास में आ गई और आत्मा को पीड़ गई परमात्मा मिलने में, किस विध पर में दो महाराज परमात्मा आत्मा चार वर्ण से न्यारी, वो कुछ नहीं तो अरज करती रहेगी, तो मिलना जब भी है कि ऐसी उसकी कृपा दया होगी सदगुरुदेव की, दया उषा साथ विधि में होगी, तो ये विधि समझने का ज्ञान उसके पास आएगा। ये कृपा दया दोनों आत्मा की होती है, शरीर पे होती है आत्मा। जन जन विद हर पाविया, सो विद कहो मोजे आ, सोई सोई विद सब धार, जपस्यु ए निस जा। जाए आप कहो मैं चला जाऊं, आप कहो तो जंगल बैठ जाऊं, आप कहो तो इंद्रिया दमन कर दूं, आप कहो तो भूखा मरूं, आप कहो तो मैं तन को काट काट के आपके चरण चढ़ा, आए है या जाए, हमारे को ये विध हर मिलने की बता, चीर फाड़े कंता करो पैरों इन गण जे बन सब ढूंढ, जे हर मिले मुझे, चीर फाड़ करता है पूरे शरीर की रुमावली को मैं सुखा दूं, कष्ट देऊं, हे परमात्मा को मिल गई, इसलिए तो जा जाके जंगल में बैठते हैं, घर छोड़ते हैं, परमात्मा के लिए तो छोड़ते, ग्रह छोड़ देते हैं, वन में फिरते रहते हैं, कसौटी पे चढ़ते हैं, अब भूखी मारते प्राण आत्मा को कसौटी पे चढ़ाने, कोई तो थोड़ी है मेरा घर छोड़ना, बहुत कठिन है, अपन में कहते बहुत कठिन है, परंतु सुखराम जी महाराज के ऐसी कठिनाई से परमात्मा मिलने वाले नहीं, क्यों? शरीर दिया है परमात्मा ने, ग्रस्त में भेजा है, अगर कठिनाई से मिलते तो पहले कठिनाई में भेज देते, मैं जरूरत की भेज तब का कहे वो तो जुग कोड़ छोड़ दो, तन मन करो कोरवा, काट काट तन छाड़ दो, जे हर मिले मुझे, तो जुग भी छोड़ दो, कुल भी छोड़, कर्म कुर्बान कर दूं मैं, कुछ भी मेरे पास नहीं, बल्कि तन को
भी काट काट के चढ़ा दूं, हे परमात्मा मेरे को आप मिलने चाहिए। तो खोद जो भूमि रहूं, कहो तो पहाड़ा रे, कहो तो जड़ में डूब रहूं, कहो घर गारे, कहो तो पहाड़ों में जाके जंगल में कसौटी में चढ़ जाऊं, कहो तो गारे कीच में चला जाऊं, जड़ में बैठ गारे में बैठ जाऊं, गुफाएं खोद खोद करके उनमें बैठ जाऊं। और कई बैठे, कई ऐसे कसौटी पे मैंने तब पवन को ऊपर चढ़ा कर बैठे, कई सिर खुला रखे, कई सिर भी अंदर ले देते, फिर वापिस महीने तक 6 महीने बाद 12 महीने वापिस जिंदे निकलते हैं। तो जनता लूटती है, दर्शन करते हैं, सब दर्शन करते हैं भगवान, तो बाहर सब दर्शन करना चाहते हैं, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं तो महापुरुष केवली भगवंतों ने जो अनवे ज्ञान लिखा है उसकी समझ नहीं आता। क्या कारण? तो कोई कसौटी की जरूरत नहीं, कोई ग्रस्त छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई पाई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। क्या है फिर उसके लिए? गुरुदेव फरमाते सिर्फ मुखार बल से रकार मकार रटना करने की। तेरे घर में समाया हुआ है सबके, उसके लिए ही कहा है। सुखसारण जी महाराज ने कहा, पढ़े जैसे क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम रटीजे, अरे नहीं कोई घस जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, न कोई पंत निहार, अरे बंदा क्यों नहीं शिवरे राम पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, पढ़ो ना जस ले ले तू, तेरे घट में तेरे सब जागृत हो जाए, घट में तेरे को परमात्मा मिल जाए। पर इस घर में देख ले पहले, मना मुख राम रटीजे, मन और मुख दोनों से राम लगा, रटासु सांस विधि में, और फिर तेरे देख के आनंद से जागृत होगा, तब आपका 4 वर्ण से अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज जन सुख देव गुरु यूं कहे, सुन तो शिष्य सुजारा हर पावो नर साच सो, दूजी लिव सो जा। गुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान गुरुदेव कह रहे हैं कि हे शिष्य आत्मा सुजान है, तो अगर तेरे को जोगी बनना है, वैरागी बनना है, संत बनना है, तो सुन, शिष्य कौन है? आत्मा है, और गुरु कौन है? ज्ञान। इससे जो सामने सुनने वाले हैं, गुरु बांचने वाले, ये कथा सुनावे श्रोता सुन घर जावे, गमन नाही कैसम जन्म कमाना, कहने वाला भी सुनने वाला भी ऐसे जन्म कमाए। ध्यान की समझ चाहिए, क्या रहे केवली भगवान कौन सी चीज बता रहे, कौन सी समझ करा रहे, पड़ेगी आत्मा, ये महाराज बता रहे हैं कि इसके ऐसा गुण प्रकट हो गए। उनके राम जी महाराज कह रहे हैं, तो दिन दिन सो नर नारी युग में, दिन दिन सो नर नारी, सायब काज जुड़े के सवासर कुद प्रीत सब टाड़ी। सृजनहार पर साथ में जो नर नारी उसको दिन है जो ग्रस्त में रहे, और सायब के कारण परमात्मा मिलने के लिए जुड़ते रहते हैं, निस्वासर कुद प्रीत से। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या वो कुब्दियां, और इनसे प्रीति निवार करके जोड़ करके और सृजनहार परमात्मा जो प्रीति कर लेती है, तो महाराज फरमाते उसके राम भजन को लगे चढ़ियो आड़, राम राम के दिन भी मुख में जीव, राम राम के मुख में जीव बाढ़ के निकली,
चलती रहती रात दिन रटना, सोते हुए भी, जागते हुए भी, चलते फिरते भी। ये नहीं बैठ के कर लेते बहुत पंचायत है, बात ही नहीं बोलते, ऐसा उसके पीड़ लग जाता है। तब देखो सतगुरु रा दर्शन जाता, पाम गोगरा बांध्या, दर्शन किया आनंद वो उपजे, जाने गर्भ मैला। अब सतगुरु जी ने दर्शन किया, पाचने वाले की शरीदारी। सतगुरु जी रा दर्शन चाहता, पांव गोगरा बांधा। अपन नाश्ता नाश्ता जहां दर्शन करो, पांव गोगरा बांधना। पांव किसको कहता है? रकार मकार रचना करे वो पांव है। और गोगरे में जो सदगुरु विधि है, ये जिसके पास होगी वो सत्सबद निज नाम के दर्शन। दर्शन किया आनंद वो उपजे, जाने गर्भ मैला। जब आत्मा उनके दर्शन करेगी पति परमेश्वर के, तो उसके आनंद उत्पन्न होगा। जब मेरे को गर्भों की खांड में रंगती राजा, ऐसा गुण उसको समझ में आया कि अब मेरा भजन में मन लगने लग गया, मेरा मन रखना में चल रहा है। आत्मा शब्द में जब मंडल में बिना सुख बिना सुधि बुद्धि शरीर सिर्फ रटने के जोर से रटना ऑटो भाव से चलती है। वो आवाज सुनती रहती, सुनने में थोड़ी सही आती है, थोड़ी बदले में नहीं सुनाई आवे, परंतु ये रटना चलती रहती है। किसके साथ? ज्ञान के साथ। ज्ञान की बुद्धि पे विवेक रहता है, उससे रटना चाहता है। एक रहता है अखंड सुनाई नहीं देता है, अरे वो तो अखंड है, वो जीना बहुत है महाराज। जो अखंड तो जो बाजते हैं 24 घंटे, वो तो जीण सो जीना माया बड़ी की जो आवाजें होती है, सत्य की जो आवाज है वो जीणी सुनाई देती है। थोड़े बदले में हाथ में दिखता है, परंतु ऐसा महसूस होता है मैंने पकड़। वैसे ये शब्द का मेरे को दिखाया, जैसे दूर से, बहुत दूर से आवाज आती है बाजे की, और अपन बैठे हैं तो कान धरते हैं तो मालूम पड़ता है बहुत दूर से आ रही चीनी चीनी, वहां बात दूर से बजे और पास में बजे। तो पास में जो बजते हैं वो माया के हैं, और दूर जो गगन मंडल में अधर में है वो महाराज के माथे पर। दूर सा देश गुराजी रक्षाना दूर है महाराज। परमात्मा वो रूप रंग वर्ण में नहीं है गुराजी सतगुरु पद के। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि दर्शन किया आनंद वो उपजा, जाने धर्म मोह। जैसे रंग से राजा बनता है, इसी प्रकार में आत्मा अनंत से गर्भ में खा खा के रंग बन गया, और प्राप्त ऐसा परमात्मा का ज्ञान मिल गया। तो ऐसी खुशी हो गई, मिलिया असे रग रग रे इन फूले के न रोवे, आशा सकल तजी कुटलाई बाट राम जी की। क्या बोल रहे हैं? मिलिया साध असे रग रग रे, ऐसी साधना जिसको मिल जाती है, ऐसी भक्ति जो मिल, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों का जब मेल हो जाता है तो रग रग 99 को रुमावले महाराज के अंदर से चलती रहती है, हिलती रहती है, उसका आनंद लेती रहती है रग। दूसरी तरफ लिखा रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत के नाम ऐसा है कि रोम रोम में दीपक जुड़िया है, खुशी भर जाता है, आनंद भर जाता है। के जोड़ से भी आशा सकल कुटलाइया है, सब धीरे धीरे सब वहां से रवन राज जमा रखा था, वो राज सब अपना हल्का हो जाता। तजी कुटलाई, तजी का मतलब शरीर में पलड़ा उनका भारी था,
वो हल्का हो जाता है, राज ब्रह्म को भारी हो जाता है और उनका राज हल्का। इधर ब्रह्म देखा जाता है, बुद्धि पे विराज बुद्धि आती है, इससे रटना जपना, ये सब गुण रटना का दो अक्षर गुण है। इस गुरुदेव परमात्मा आशा तजय कुटलाई बात राम जी, और राम जी की बात जोती रहती है, मेरे को सृजनहार परमात्मा मिलेगी। तब सदगुरुदेव परमात्मा है तन खीना मन रेवे उनमना बोले सबद्र सो प्यारा। तन खीना मन रेवे उनमना मतलब गरीब, ये नहीं दिन खत्म हो जाए। तन खीना यानी गरीब, ढीला, अपना जोश ही जनाता है, मैं नहीं करता, मैं और मेरा ये खत्म है। मन रेवे उनमना, और मन अपनी चलाना बंद कर, तब वो आत्मा का राज होता है। और परमात्मा में आत्मा, पूरे शरीर में आत्म राज है, परमात्म राज है, मन का इंद्रियों का ये। देखो अपने स्वभाव को खुद समझो। तन खीना मन रेवित ओटमना बोले सब तो प्यारा। रटना भी मुखार से शब्द बोलता रहता है और आध्यात्मिक निर्णय बहुत प्यारा लगता है, उसको बेहतर निर्णय के कोई अच्छी परीक्षा है। जिसको जा जावे बटे, गंगा गया गंगादास जी, जमुना गया जमुनादास जी, बस सब अच्छे ही है, पानी तो एक ही है, सब जगह कहीं भी जाओ सब जगह एक ही है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों उसका मन उड़मना नहीं है, तन खीना नहीं, वो पुरुषों के शब्दों के वचन को हम तन खीना मन देवी उनमना बोले सबद सु प्यारा। के सुखराम जके नर जग में सागर से पार कौन उतरेगा, वो ही उतरेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दिन सोई है दिन सोई है जा सत्संगत पाई रे, में रहे साच न टोले तन सो जगत मन बैरागी भजन रात दिन होई रे। के सुखराम साची सोई हरि को प्यारो रे, हरि हरि का वही सत्य बन सकती है जो भिन्न है में रहते हुए दुख सुख पाते हुए भी प्रकार की है, प्रकार की सोच भीतर है, तो भी महाराज परमात्मा सत्य की संगत का गुणगान करती है और सत्य में आशाग्रस्त के साथ महापुरुषों के केवल ज्ञान की साथ बोलता रहता है। यही कहते हैं तुम कष्ट पाए तेरे वापिस क्या जवाब देते सन, करे पाप तो खावे धाप, करे धर्म तो फूटे कर्म। ये सही है गलत है? करे पाप, अगर तू साच न नहीं बोलेगा, महापुरुषों के ज्ञान की सच्चाई तेरे गट में नहीं आएगी, तो तू खूब पाप कर ले, अड़ंग बड़ंग बच्चन बोल के गलत सलत निर्णय करके दाप के सजे छोड़े बाद खड़ा दे तुम्हें चलिए। और महापुरुषों के धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की समझ करके और तू चाल चलेगा, बोले कितना कष्ट हो उसकी चिंता नहीं करेगा और रटना में लीन रहेगा। हरिजन सूरा भीड़ पड़ेगी, दूरी लीव लगाएगा, भीड़ पड़ेगी, कष्ट पड़ेगा, तो सुखराम क्या करे कर्म तो किसी प्रकार के कर्म करज ऋण सब उत्तर करके आत्मा परमात्मा में यहाँ का थोड़ा बहुत कष्ट आता है, सुई का सुई जितना वो ज्यादा दुखदायी है कि शरीर छोड़े बाद जुगो जुग भक्ति व्यक्ति आत्मा वो दुखदायी है, तो फिर उसकी तो कोई सोचता ही नहीं, दिखी जाएगी बड़ी बात है। तो उसके लिए कह रहे पाप तो खाना कर धर्म तो फूटे तुम तो फूटे कर
राम जी महाराज समझ नहीं आती क्या करना। और सबसे बड़ा ये